मैं नरेंद्र कुमार साहू, भानु प्रताप देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर। आज हम आपराधिक प्रयत्न की बात करते हैं। आपराधिक प्रयत्न जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 23 में उपबंधित है। आइए हम इस संबंध में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम आपराधिक आचरण का विश्लेषण अगर करें तो उसमें बहुत सारी अवस्थाएं मिलती हैं, जैसे कि निषिद्ध कार्य का विचार विमर्श, आपराधिक मनस्थिति, तैयारी, प्रयत्न और ऐसे निषिद्ध कार्य की पूर्णता। आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम निषिद्ध कार्य का विचार और विचार विमर्श, ये दोनों नैतिक रूप से सुसंगत हैं, लेकिन विधिक रूप से उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। आपराधिक मनस्थिति, जिसको हम मेंस रिया भी कहते हैं, यह महत्वपूर्ण तो है, लेकिन केवल आशय दंडनीय नहीं होता। यह संभव है कि किसी मनुष्य का आशय बदल भी सकता है, जैसे कि राम जहर खरीदने कलकत्ता जाता है और तब यह संभव है या हो सकता है कि उसका आशय जहर खरीदने से पहले ही बदल जाए। तैयारी यह साधारणतः दंडनीय नहीं होता, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप यह दंडनीय होता है, जैसे कि धारा 402, जिसमें आप देखते हैं कि डकैती के प्रयोजन के लिए एकत्रित होना दंडनीय है। प्रयत्न यह अपराध करने की प्रत्यक्ष क्रिया है, जैसे कि खा की हत्या करने के आशय से जहर खरीदा और भोजन में मिलाया, यह क्रिया हो जाएगी तैयारी। लेकिन जैसे ही उस जहर मिले हुए खाने को परोसता है, वह प्रयत्न में तब्दील हो जाता है। आइए हम आपराधिक प्रयत्न की संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। अपराध करने की मनस्थिति सर्वप्रथम होनी चाहिए। उस संबंध में एक कार्य जो दोषपूर्ण कार्य गठित करता है वो होना चाहिए, और ऐसे कार्य की आशय की पूर्ति में असफलता होनी चाहिए। अगर वो कार्य सफल हो गया तो वो अपराध हो जाएगा, ना कि अपराध करने का प्रयत्न। धारा 511 में आपराधिक प्रयत्न को दंडनीय उपबंधित किया गया है, जिसके अनुसार आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध को करने का कोई प्रयत्न करेगा या प्रयत्न की दिशा में कोई कार्य करेगा जहां की उसके लिए इस संहिता में दंड देने हेतु अभ्यक्त रूप से उपबंध ना हो, तब फिर वहां यदि वह आजीवन कारावास के अपराध के प्रयत्न से दंडनीय अपराध है, आजीवन कारावास के अपराध करने के प्रयत्न से संबंधित अपराध है, तो उसके आधे तक का या फिर कारावास से दंडनीय अपराध हो और उसको करने का प्रयत्न हो, तब फिर उस अपराध हेतु दृढ़तम अवधि का दंड जो निर्धारित है, उस दंड के आधे या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। आइए हम आजीवन कारावास की गणना कैसे करते हैं समझें। आजीवन कारावास, जिसको हम जीवन भर के लिए दंडनीय अपराध समझते हैं और वैसे ही दंडित किया जाता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे आजीवन कारावास के प्रयत्न के संबंध में, और आजीवन कारावास के अपराध का कोई प्रयत्न करेगा तो फिर हम उसकी गणना कैसे करें। तो आप देखते हैं धारा 57, जो कि स्पष्ट करती है कि दंड अवधियों की भिन्नों की गणना में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य समझा जाता है। तो इस प्रक्रिया का पालन भी यहाँ किया जाएगा। आइए हम कारावास की गणना कैसे करें ये समझते हैं। जैसे कि धारा 379, जो कि चोरी के लिए है, चोरी के लिए दंड का प्रावधान करती है, उसमें 3 वर्ष दृढ़तम अवधि का पनिशमेंट दिया गया है। यदि कोई
चोरी का प्रयत्न करे तो इस दृढ़तम अवधि के आधे का अर्थात 1 वर्ष 6 माह का दंड उसको भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त धारा 511 में मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के प्रयत्न को शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त धारा 307 में हत्या का प्रयत्न दंडनीय अपराध है। आइए हम आपराधिक प्रयत्न को उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि का एक संदूक तोड़कर उसमें से आभूषण चुराने के आशय से उसे तोड़कर खोलता है। खोलने पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें आभूषण नहीं है, तो फिर क्या होना चाहिए? चूंकि यह चोरी की दिशा में सक्रिय कार्य किया गया और ऐसा कार्य असफल हुआ अतः का चोरी के अपराध के प्रयत्न के लिए दोषी ठहराया जाएगा। आइए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। खा की जेब से पैसे चुराने के आशय से उसके जेब में हाथ डालता है। खा की जेब में कुछ भी रुपए नहीं होने के कारण का असफल हो जाता है, तो फिर यहाँ भी चोरी की दिशा में कार्य किया गया, सक्रिय रूप से कार्य किया गया और ऐसा कार्य असफल हुआ, इसलिए यहाँ चोरी के प्रयत्न के लिए दंडित किया जाएगा। धन्यवाद।